हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एआई एंड चैट जीपीटी के बारे में। लेकिन क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसे दो पार्ट में हमने बनाया है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एआई क्या है और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे चैट जीपीटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, चैट जीपीटी को हम कैसे प्रयोग करते हैं और कंटेंट क्रिएशन में चैट जीपीटी हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। और मे भी इसका पार्ट 3 हम बनाएंगे। प्रैक्टिकली हम उसमें एक टॉपिक लेंगे और टॉपिक लेके उस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली चैट जीपीटी पर करके देखेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट को आप मिस मत कीजिएगा। एक बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जब आप ये पूरा 3 पार्ट पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप किसी भी टॉपिक पर चैट जीपीटी से आसानी से कंटेंट को तैयार कर पाएंगे। चलिए, तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे एआई क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट रेफर्स टू मशीन और कंप्यूटर दैट कैन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस बट आर मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। थिंक ऑफ एआई लाइक अ वेरी स्मार्ट रोबोट दैट कैन, मतलब एक कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जिसमें कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को कनेक्ट किया गया है। तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह आपसे चैट कर सकता है, आप बात कर सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, एक इंटेलिजेंट रिप्लाई मिलेगा, एक समझदार और संवेदनशील आंसर होगा वो। तो इस तरीके से आप चैट कर सकते हैं, कुछ इमेज जनरेट कर सकते हैं, वॉइस जनरेट कर सकते हैं, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इमेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं थ्रू इस मशीन, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसके साथ कनेक्ट किया गया है। इसलिए एक ऐसा कंप्यूटर जो कि इंटेलिजेंटली हमें हमारी बात को सुन सकता है, समझ सकता है और बिल्कुल एक ह्यूमन लाइक आपको आंसर प्रोड्यूस करके दे सकता है। मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटर होगा क्योंकि इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो डेटा से लर्न कर सकता है और एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकता है, अपने आप से कोई डिसीजन ले सकता है। परफॉर्मेंस को डे टू डे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इम्प्रूव करता है। मतलब पिछले वर्जन और नेक्स्ट वर्जन में अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अंतर मिलेगा और आपकी मदद कर सकता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में या किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने में। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 4 काम कर सकता है। और एआई इज यूज्ड इन मेनी थिंग्स। एआई का कई जगह हम यूज कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में ये आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे आपको कोई डेटा सर्च करना होता है तो आप गूगल पर जाते हैं, गूगल पर डेटा सर्च करते हैं, तो गूगल से भी बेटर वे में ये आपको हेल्प कर सकता है। आप इससे पूछे टू द पॉइंट आपको ये उसका आंसर एक सटीक भाषा में आपको उसका आंसर दे देगा। साथ ही साथ ये इमेज को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकता है, मतलब वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, वॉइस जनरेट कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मतलब ड्राइवरलेस कार्स को डेवलप करने में भी एआई का बहुत बड़ा हाथ है। आप सोच के देखिए कि एक बगैर ड्राइवर की कार कैसे चल सकती है, लेकिन वो चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एक सिस्टम लगा होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित होगा और इस तरीके से ड्राइवरलेस कार मूव ऑन कर पाएगी, वो रोड पे चल पाएगी। तो इस तरीके से ड्राइवरलेस कार्स को डेवलप करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस में आपको हेल्प कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स आपको सजेशंस देता है या अमेजन आपको सजेशन देता है, ठीक उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आपके पास सिस्टम है तो वो भी आपको सजेस्ट कर सकता है। चैटबॉट एक चैट सिस्टम हमारे पास होता है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, अगर आप कुछ क्वेश्चन किसी से करते हैं तो सामने वाला आपको रिप्लाई करता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ आप चैट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको रिप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से इन सारी जगह पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं एआई डिजाइन टू मेक अवर लाइफ इजियर एंड मोर इफिशिएंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ को इजी बनाता है, साथ ही साथ इफिशिएंट बनाता है। से अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको कोरोना के ऊपर एक ऐसे लिखना है 500 वर्ड्स में,
तो आप कुछ टाइम लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा आपको लगेगा सोचने में, समझने में, लिखने में। लेकिन वही चीज़ अगर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट करना चाहें तो हमें एक सिंपल सा कमांड देना है, राइट एन एसे इन 500 वर्ड्स ऑन कोरोना। तो ये फटाफट उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करेगा और फटाक से कुछ मिनट्स, 1 या 2 या 3 मिनट में ही आपको रिस्पॉन्ड कर देगा और पूरा आंसर 500 वर्ड्स में आपको कोरोना के बारे में लिख के दे देगा। मतलब एक इंसानों की अपेक्षा ये बहुत तेजी से काम करता है। आप जिस काम को कुछ घंटों में करेंगे, ये उस काम को कुछ मिनटों में परफॉर्म करके आपको दे देगा और आपसे ज़्यादा अच्छा आंसर वो आपको जनरेट करके देगा। जो आपने सोचा भी नहीं होगा उतने अच्छे वर्ड्स में, उतने सही भाषा में वो आपको ये प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है, हमें बहुत इफिशिएंट बना दिया है। सपोज आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, आप सोचेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, कुछ 5 से 10 मिनट 15 मिनट आपको लगेंगे, जबकि ये मुश्किल से 1 या 2 मिनट में आप इसको, मुझे इतने दिन के लिए चाहिए, ये रीजन है और वो आप बता दीजिए, देन बोलिए राइट एन एप्लीकेशन। तो वो आपको फटाक से वो कुछ सेकंड में फटाफट ये सोचेगा, समझेगा और फटाक से आपको 1 या 2 मिनट में आपको वो पूरा आंसर दे देगा, पूरा एप्लीकेशन लिख के ड्राफ्ट करके आपको दे देगा। आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और हमें बहुत इफिशिएंट भी बना दिया, ऐसा बोल सकते हैं हम। और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत अच्छी विशेषता ये कि ऑटोमेटिकली ये लर्न करता है। जब गूगल पे डेटा डाला जाता है, गूगल के डेटा को सर्च करता है और इससे भी वो सीखता है। डे टू डे जो न्यूज़ डाली जाती है, जो न्यूज़पेपर अपलोड किए जाते हैं, उनसे वो न्यूज़ को रीड करता है। मतलब ऑटोमेटिकली ये खुद से भी सीखता है, मतलब डे टू डे ये अपने आप अपडेट भी होता है। तो इस तरीके से वर्जन सर्विस के रिलीज होते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी की बात करें, चैट जीपीटी का जो ओरिजिनल वर्जन आया था और आज की डेट में जो वर्जन है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो फर्स्ट वर्जन आया था एकदम पुअर था, लेकिन आज की डेट में एकदम अपडेटेड वर्जन है। आप आंसर दीजिए, फटाक से आपको एक अच्छी सदी हुई भाषा में उसका वो आंसर प्रोवाइड कराता है। तो ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट भी होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे एक ये आपको इमेज दिख रही है, इमेज दिख रही है मतलब ये व्यक्ति होगा, तभी तो ये फोटो आया। पर फ्रेंड्स आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ना तो ये ब्यूटीफुल फेस इस दुनिया में था, ना दुनिया में है और दुनिया में आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ये इमेज किसी लड़की की नहीं है, बल्कि ये इमेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाई गई है। एक छोटा सा कमांड दिया गया, मुझे एक ब्यूटीफुल फीमेल फेस चाहिए, ऐसा कमांड दिया गया और उसने ये जनरेट करके दे दिया। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल फेस आपके सामने है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना पावरफुल होगा। तो ये ब्यूटीफुल फेस आपके सामने है, इज इट रियल ब्यूटी? अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये वास्तव में रियल ब्यूटी है क्या? नहीं फ्रेंड्स, द रियल ब्यूटी इज ब्रेन, इंटेलिजेंस और नॉलेज। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सुंदरता एक चेहरे में नहीं होती है, बल्कि सुंदरता उसके पीछे छुपे हुए दिमाग में होती है। दैट मीन्स द रियल ब्यूटी इज इनसाइड द फेस, इंटेलिजेंस, नॉलेज, लर्निंग कैपेबिलिटीज इन अ ह्यूमन, दैट इज रियल ब्यूटी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हम बोल सकते हैं कि इंसानों की तरह बिहेव कर सके, एक ऐसा सिस्टम जो कि इंसानों की तरह सीख सके, इंसानों की तरह जवाब दे सके, इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और रिप्लाई कर सके। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल कहाँ पे होता है? सिस्टम में इंस्टॉल होता है। एक ऐसा सिस्टम उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं जिससे वो मशीन एक इंसानों की तरह बिहेव करने लगती है, हमारे क्वेश्चन का हमें रिप्लाई करने लगती है, हमारे क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड करने लगती है, सोचने लगती है, समझने लगती है, ऑप्शंस देने लगती है। आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक पर इससे चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बहुत सारे कंपेरिजन्स कर सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करता है। और अगर आपने रोबोट मूवी देखी हो तो रोबोट मूवी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस मूवी में किस तरीके से आपने देखा था कि बिल्कुल एक रोबोट बनाया गया जो इंसानों की तरह था, इंसानों की तरह बिहेव करता था। तो इस तरीके से रोबोट मूवी इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहाँ हेल्प करता है, किन किन एरिया में हेल्प करता है?
ऑटोमेशन में, हमें हेल्प करता है इफिशिएंट बनने में, इफिशिएंसी में, पर्सनलाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, हेल्थ केयर में हमारी हेल्प करता है, एजुकेशन में हमारी हेल्प करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारी हेल्प करता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है, ऑटोनोमस व्हीकल्स डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारी हेल्प करता है, रोबोटिक्स में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है ये इन बहुत सारे एरिया में, और इसके अलावा भी और भी जो एरिया है उनमें भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है, बहुत इफिशिएंट बना दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक जनरल इंट्रो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, और चैट जीपीटी क्या है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, कैसे उससे हम क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके से वो जवाब देता है, ये इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तो मेरा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ ललित। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।